नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। जो लास्ट वाला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख कर जाएँ और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप मानक रूप में व्यक्त करना सीख सके। तो हम पहला सवाल है यहाँ पर 0.0005 बार 0 7 8 है। दशमलव हमने यहाँ से हटाया तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतनी कितनी आ जाती है, एक पे 0 एक लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7, इस पे क्या जाएगी 7 0। ठीक है, अब ऊपर कितना बच गया 78 बटे बटे में 10 पे घात 7 लिख दिया, क्योंकि कितनी 0 है 7 0, इसलिए 10 पे घात कितना लिख दिया हमने 7। हमें यहाँ पर एक अंक के बाद लाना है दशमलव, तो हम क्या करेंगे 7.8 लिखा हमने। कितने अंक के बाद दशमलव लगाया, एक के, तो इसलिए हम 10 का गुणा करेंगे। 2 के बाद लगाते तो क्या गुणा करते 100 का, और बटे में 10 पे घात 7। 7.8 हमने ऐसा का ऐसे लिख दिया है। 7.8 ऐसा का ऐसे लिख दिया। हमें पता है अगर आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। तो 10 पे घात 1 माइनस 7, तो हम क्या करेंगे 7.8 गुणा 10 पे घात 7 में से गया तो कितना बचेगा माइनस का 6, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस, इसलिए इसका उत्तर आ गया 7.8 गुणा 10 पे घात माइनस 6। ये हमने कायमी व्यक्त किया मानक रूप में। अगला सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है 0.0 कितनी बार है 11 बार, फिर 9 4 2। तो हम यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो ऊपर कितना बच गया 942, और बटे में जाएगा दशमलव के बाद जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 10 पे घात हम लिख सकते हैं 14, या इसको हम 14 बार लिख सकते हैं 0 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 942 के बटे में। तो अब हम क्या करेंगे 942 बटे में 10 पे घात हम लिख सकते हैं 14, क्योंकि 10 0 कितनी बार है 14 बार है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे 10 पे घात 14। अब हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, इसलिए हम क्या करेंगे 9.42। पिछले वाले वीडियो में बताया था हमने एक अंक के बाद दशमलव, इसलिए हमने 10 का गुणा किया था। अब दो अंक के बाद दशमलव, इसलिए हम काय का गुणा करेंगे 100 का, और बटे में 10 पे घात 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 9.42, 100 को लिख सकते हैं हम 10 पे घात 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 10 पे घात 14, फिर 9.42 गुणा, हमें पता है कि आधार अगर समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। तो 10 पे घात 2 माइनस 14, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9.42 गुणा 10 पे घात माइनस 12, या ये हमने कायमी में लिखा मानक रूप में। ये इसका क्या आ गया उत्तर। तीसरा सवाल देखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 602, फिर कितनी 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 602 गुणा 10 पे घात 13 लिख दिया हमने 10 पे घात 13। अब इसे हम देखेंगे 10 पे घात 13 जगह हमने लिख दिया है। हमें पता है कि दो अंक, एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 6.02। जब हमने दो अंक के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो दशमलव के बाद कितना अंक है 2, इसलिए हम गुणा का करेंगे 100 का, और दशमलव के बाद एक अंक होता तो गुणा का करते 10 का, तो गुणा 10 पे घात 13। 6.02 गुणा 100 को लिख सकते हैं हम 10 पे घात 2 गुणा 10 पे घात 13। हमें पता है गुणा में क्या होता है घातें जुड़ती हैं, तो 6.02 गुणा 10 पे घात 2 प्लस 13। ठीक है, तो 6.02 गुणा 10 पे घात 15, ये हमने काय में लिख दिया मानक रूप में संख्या से। तो आज की इस वीडियो में हमने संख्या को मानक रूप में लिखना सीखा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।